देखते रहना। नहीं अभी वो सब उधर दूर रह के करना है ना। चलो स्टार्ट करो, मैं टाइमर लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, राइट। सो 3 2 1। अभी नहीं मैं भी करता हूँ। अच्छा ठीक है, 1 2। प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस को समझा था। इसके अलावा हमने बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस एंड देन इसके बाद में मोनोटोनिक सीक्वेंस के ऊपर भी बात कर ली थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उस टॉपिक में और बात करेंगे हम लोग लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, यानी किसी भी सीक्वेंस की लिमिट का मीनिंग क्या होता है और उसमें जो डेफिनेशन में टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसका मीनिंग क्या होता है। ये दूसरा, लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में ही लिमिट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। हो सकता है वीडियो लेक्चर लंबा हो जाए तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, है ना। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा, यही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं, जो भी आपके लिए लाभदायक हो विद्यार्थियों। तो चलिए आइए टॉपिक को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। सो विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हम लोग बेसिकली पीडीएफ की मदद से पढ़ने वाले हैं या फिर हमने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें कई सारा थ्योरी पोर्शन होता है। सो दैट्स वाई वो जो थ्योरी पोर्शन है वो हम इजीली आपको एक्सप्रेस कर पाएँ या मेरे लिए थोड़ा सुविधाजनक हो आपको समझाना, उसके लिए ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमने यहाँ से प्रिपेयर कर लिया है। हमारे कई विद्यार्थियों ने कहा था कि सर आप इस पे बोर्ड पे इस तरह से पढ़ाते हैं तो मज़ा नहीं आता है, आप तो लिख लिख के पढ़ाया करो। सो यहाँ पर मेरा आप लोगों से कहना है विद्यार्थियों कि मैं लिख के पढ़ाऊँ या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और अल्टीमेटली आप लोगों को भी आगे चल के या फिर अभी भी वीडियो लेक्चर भले ही आप देखते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं, लेकिन हमें स्टडी किताब से ही करनी पड़ती है और जब तक हम किताब की लैंग्वेज को समझने में सक्षम नहीं होंगे तब तक हम सेल्फ स्टार्ट गाड़ी नहीं बन पाएंगे और अल्टीमेटली हमें सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बनना है कि हमें किसी का पुश की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद से किताबों को पढ़ के समझ के नोट्स प्रिपेयर कर सकें और एग्ज़ाम में बैठ सकें। क्योंकि बड़े बड़े एग्ज़ाम की कोई कोचिंग नहीं होती बच्चों। आगे चल के कहते हैं गेट की प्रिपरेशन करोगे या फिर किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है कोचिंग हो सकता है मिल जाए तुम लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तुम्हें ही होगा। वो भी तुमसे कह देंगे कि इस टॉपिक की ये बुक पढ़ो, इस टॉपिक की ये बुक पढ़ो, यहाँ से ये पढ़ लो, वहाँ से वो पढ़ लो, है ना, मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो समझने की टॉपिक को, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक, today's topic is limit of the sequence। ठीक, so what is the limit of the sequence? सबसे पहले हम लोग आज इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि limit of the sequence की डेफिनेशन क्या होती है। अगर अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को छोटे बड़े कुछ हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ना दिखाई दे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो सपोज दैट वी हैव Sn be a sequence, Sn एक सीक्वेंस है of real numbers। we say that कि Sn approaches the limit। अब देखो यहाँ पे ये लिमिट, Sn जो है सीक्वेंस वो एक लिमिट Sn की ओर अप्रोच कर रहा है। if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that modulus Sn minus L is less than epsilon for all n greater than equal m। So this is the definition of the limit है, यानी कि एक सीक्वेंस Sn की जो लिमिट है वो L होगी if कोई भी हम एप्सिलॉन वैल्यू ले लें, 0 से बड़ी होना चाहिए और छोटी होना चाहिए, ठीक है ना, बस 0 से बड़ी, मे बी इट इज 0.11, 0.001, 0.000001 लाइक दैट। ऐसे हर एप्सिलॉन वैल्यू जो भी आप लेंगे उसके लिए अगर हमें एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा मिल रहा है जो इस शर्त को पूरा कर दे कि Sn का L में से डिफरेंस करें तो वो एप्सिलॉन से अगर छोटा हम लें तो हमें इसके लिए एक n ऐसा मिल जाना चाहिए, यानी कि एक n वैल्यू ऐसी मिल जानी चाहिए
सभी m से बड़ी हो जो, राइट। इट मीन्स दैट कि ये जो आपने n यहां पे लिया है ये किसी पर्टिकुलर फिक्स m से बड़े होने चाहिए। सपोज दैट कि आपने m ले लिया, सपोज दैट आपने n यहां पे ले लिया, यहां पे सॉरी यहां पर हम लोग m को फिक्स करेंगे बेसिकली, है ना। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, तो मतलब यहां पर m फिक्स होगा और m से बड़ी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए n ऐसी जो इस शर्त को पूरा कर दे। आई रिपीट अगेन, फिर से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। क्या हम Sn सीक्वेंस की लिमिट L कहेंगे इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन, है ना, ये हम अपनी मर्जी से मानते हैं। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट, हमें इस एप्सिलॉन के मानने पर m ऐसा मिलना चाहिए सच दैट मॉड्यूलस Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल m। मतलब कि ये कंडीशन मान लेंगे हम लोग और फिर इसको हल करके देखेंगे कि क्या ऐसा कोई n हमें मिल रहा है जो इस शर्त को पूरा कर दे, ठीक है ना, राइट। मतलब हमें अल्टीमेटली इस m के एग्जिस्टेंस को दिखा देना है बच्चों, राइट। n तो रहेगा ही रहेगा, उस n के लिए इस m का एग्जिस्टेंस हमें दिखा देना है। अगर हम ये दिखा पाते हैं तो हम ये बता देते हैं कि उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों, ठीक है ना। कई बार हम इसको बहुत सिंपल वे में ऐसे भी लिख देते हैं, ये तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और जो हम लोग लिमिट पढ़े हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में वो कुछ ऐसे लिखते हैं, इफ Sn अप्रोचेस द लिमिट L वी राइट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल्स टू L। ठीक, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। कई बार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इसका भी यूज कर लेंगे और कई बार इसको भी यूज करेंगे, है ना, जैसी हमें जरूरत होगी हम वैसा काम करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है ना। और यू कैन से दैट कि Sn अप्रोचेस टू L व्हेन n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सो ये हो गई डेफिनेशन किसकी, लिमिट की। अब इसका मीनिंग आप समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। इसका मीनिंग समझने का मतलब इसका मीनिंग ये है कि यदि हमारे पास में कोई सीक्वेंस है और वो जो सीक्वेंस है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहा है और इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो हम सीक्वेंस बना रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर लिमिट, सपोज दैट दिस इज द लिमिट L, है ना, इस लिमिट की ओर वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वो इसके पास आता जाता है, पास आता जाता है, लाइक दैट। ये इसका मीनिंग है विद्यार्थियों। और जब वो नंबर्स जो हैं सीक्वेंस के, जैसे S1, S2, S3, Sn, S100, S200, S500 लाइक दैट, तो वो जो S500 है आपका ये, तो इसके बाद के जो टर्म्स हैं वो उसके और पास 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 आते जाएंगे और इन जो टर्म्स हैं जैसे ये S501 है, S502 है, इनके बीच का भी डिफरेंस कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो वो यही बताना चाह रहा है कि Sn सीक्वेंस की लिमिट तब होगी जब हम किसी एप्सिलॉन को मान लें और उसमें ये कंडीशन लगाएं तो इस एप्सिलॉन और n के लिए हमें एक फिक्स इंटीजर मिल जाना चाहिए। मतलब ये जो शर्त है वो एक खास नंबर के बाद में सभी नंबर्स पूरी करेंगे, नंबर्स नहीं, उन नंबर्स पे जो सीक्वेंस के टर्म्स होंगे वो पूरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी Sn सीक्वेंस की जो लिमिट है वो L है और मान लीजिए कि हमने जो एप्सिलॉन चूज करा, ठीक, उसके लिए हम जब ये शर्त लगाते हैं तो यहां पर m की जो वैल्यू है मान लीजिए समझने के लिए कि वो 100 आ जाती है। तो m की वैल्यू अगर 100 आती है तो इसका मतलब ये है कि इस 100 के बाद और 100 भी के बाद के जितने भी टर्म्स हैं, मतलब S100, S101, S102, ये जितने भी टर्म्स आगे आएंगे इनफाइनाइट तक के, उन सभी टर्म्स का अगर इस L के साथ में डिफरेंस लिया जाएगा तो उसकी जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटी आएगी। ये लिमिट का मीनिंग है बच्चों और इस m का मीनिंग है। आई होप के समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बहुत सिंपल सी बात है ना। पर अब क्लास तो है नहीं है कि तुम कहोगे सर फिर से समझा दो, तो ऑनलाइन लेक्चर का ये फायदा होता है कि रिवाइंड करके देख लो, समझ में नहीं आया तो, राइट। बाकी
एग्जाम्पल से इस चीज को और अच्छे से समझ पाओगे। आइए जरा कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप लोगों के लिए हमने लिमिट के कुछ एग्जाम्पल्स निकाल के रखे हैं, जिसमें हम और इस थ्योरेटिकल डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को समझिएगा। हालांकि ये आपको हो सकता है कि थोड़ा सा मानसिक पीड़ा दे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा थ्योरी में अंदर भी जाना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बाय एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, आपको डेफिनेशन जो है उसी का यूज करना है। प्रूव दैट द सीक्वेंस n is equals to 1 to infinite where Sn is equals to 1 upon n has limit 0। उसकी लिमिट 0 है। सीक्वेंस कौन है? Sn, और Sn में टर्म कौन है? Sn is equals to 1 by n। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो तुम्हारा जो सीक्वेंस है वो Sn is equals to 1 by n है। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली ये सीक्वेंस है n is equals to 1 to infinite। तो सीक्वेंस क्या बना? 1 upon 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5, 1 upon 6 डैश डैश डैश। तो ये बेसिकली सीक्वेंस है। आपको ये प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट जो है वो कितनी है? 1 है। ध्यान देना बच्चों, सीक्वेंस और सीरीज में अंतर होता है। अभी हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंस 1 upon n की लिमिट जो है वो 0 है, ये हमें बताना है। तो देखो, सिंपल सा तरीका तो ये है, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े तो आप ये कर सकते हो क्या कि सर लिमिट की जो डेफिनेशन है ना, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट की, वो डेफिनेशन ये है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn, जो भी आता है वो लिमिट होती है। सो यहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, Sn की जगह पर 1 अपॉन लिखो। व्हेन n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू 0, तो कहना सर आ गया, लिमिट 0 आ गई। ठीक, तो ये तो आपने जो लिमिट डेफिनेशन है ना, उसको यूज कर लिया और आसानी से रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन उसने बोला थ्योरेटिकल डेफिनेशन, वो जो एप्सिलॉन और n वाली और m वाली जो डेफिनेशन है उसका यूज करके निकालो। तो उसके लिए करना कैसे पड़ेगा, प्रोसीड कैसे करना पड़ेगा? तो उसके लिए डेफिनेशन का ही यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले आप लिखोगे लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, then the limit of the sequence Sn n is equals to 1 to infinite where Sn is equals to 0 if there exists m, जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, such that। ठीक है, हमने पूरा का पूरा वो का वही लिख दिया एग्जैक्टली, है ना, जो डेफिनेशन थी, और उसमें फिट कर दिया किसको? केवल l को, क्योंकि उसने कह रखा है कि जो लिमिट है वो कितनी है? 0 है। तो मतलब l बराबर कितना है? 0 है। तो हमने l की जगह पर क्या लिख दिया? 0 कर दिया और बिल्कुल एज इट इज रहने दिया। सिंप्लीफाई करा विद्यार्थियों, तो हमारे पास Sn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n लिख दिया, एंड अल्टीमेटली हमारे पास में ये चीज आ गई है विद्यार्थियों। अब इसमें भी क्या कहते हैं, n क्योंकि 1 2 3 होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास में 1 अपॉन n और लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो कि बच्चों, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन इज लेस देन क्या आ रहा है बच्चों? n आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है ना। अब यहां पे जो भी आपको m निकालना है वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे। आप जो भी एप्सिलॉन लोगे उससे m की वैल्यू निर्धारित हो जाएगी। मैं आगे की थ्योरी अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, डेफिनेशन ये होती है कि आपने एप्सिलॉन लिया, उसकी लिमिट l है, मतलब सीक्वेंस की लिमिट l है, तो इसके लिए आपको एक m का एग्जिस्टेंस मिल जाना चाहिए। m का एग्जिस्टेंस मिल जाना चाहिए किसी एप्सिलॉन के लिए, राइट। आपके पास में जो कंडीशन थी, जब आपने उसको अप्लाई किया, जो जो चीजें दी हुई थी, तो आपके पास ये शर्त बनी। अभी मैं आपसे कहूं कि आप एप्सिलॉन अपनी मर्जी से लो ना, है ना। अभी तो यहां पर तो केवल लिया है कि ग्रेटर देन 0, अब कुछ लो। सपोज दैट मैंने कहा कि आप एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0.1 ले लो। कितना ले लो? 0.1 ले लो। तो यहां पर जैसे ही 0.1 लिखोगे बच्चों, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 1 अपॉन 0.1 इज लेस देन n। ठीक है ना। इट मीन्स दैट 0.1 1 अपॉन 0.1 मतलब कितना? तो इट इज 10, मतलब 10 इज लेस देन n।
इट मीन्स दैट कि n जो है वो किससे बड़ा है, सॉरी, इट मीन्स दैट कि n इज ग्रेटर देन 10, n जो है वो 10 से बड़ा है। अब जरा ध्यान देना, n 10 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि जो n है वो ग्रेटर और इक्वल है 11 के। 10 से तो बड़ा ही है, मतलब 11 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इट मीन्स दैट कि यहां पर m का काम कौन करेगा, फिर 11 करेगा बच्चों। यानी कि जब हमने एप्सिलॉन 0.1 माना तो हमें उस 0.1 के लिए एक m मिल रहा है, कितना, 11। अगर आप इस एप्सिलॉन को बदल दोगे तो m भी बदल जाएगा। फिर से बता देता हूं कैसे, देखना। अगर एप्सिलॉन ये ना लेके एप्सिलॉन ले लो 0.01, कुछ और भी ले सकते हो, ये तो केवल एक एग्जांपल है, पर 0 के पास मतलब लगभग 0 से बड़ा और नियरेस्ट टू 0, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होना चाहिए। तुम 10 ले लो, 50 ले लो, नो, इट इज ग्रेटर देन 0 बट वेरी स्मॉल वैल्यू। क्लियर है? तो मान लो कि एप्सिलॉन बराबर 0.01 ले लिया, तो ऐसी स्थिति में 1 अपॉन एप्सिलॉन यानी कि 0.01 इज लेस देन n। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि 100 इज लेस देन n। इट मीन्स n इज ग्रेटर देन 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल 101। तो m का काम कौन कर रहा है बच्चों? m इज इक्वल्स टू 101 आ गया। यानी कि लिमिट जब हम 0 मान के चल रहे हैं, ध्यान देना, लिमिट मान लिए, प्रूफ करना है ना कि 0 है लिमिट, हमने मान लिया कि लिमिट 0 है, Sn की वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन ले लिया ग्रेटर देन 0 और फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये वाली कंडीशन बनी। फिर हमने एप्सिलॉन अपनी मर्जी से चेक करा, कुछ भी वैल्यू ली, तो हमने देखा कि हम एप्सिलॉन की जो भी छोटी वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए हमें एक m वैल्यू जरूर मिल रही है। ओके, इट मींस हर एप्सिलॉन के लिए एक m का एग्जिस्टेंस ऐसा है जो इस शर्त को पूरा करता है। और इस शर्त को पूरा करने का मतलब है इस शर्त को पूरा करना, और इसको पूरा करने का मतलब है इसको पूरा करना। तो हो गई डेफिनेशन फुलफिल कि आपको ये शर्त अगर पूरी हो रही है तो उसके लिए एक m का एग्जिस्टेंस हो जाना चाहिए। तो m का एग्जिस्टेंस हो जाता है, और वो m ऐसा होना चाहिए कि उस m से बड़ी जो भी n की वैल्यूज होंगी वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी। तो देखो भैया कि यहां पर 101 एक ऐसा नंबर है जिससे बड़े जितने भी n हैं वो इस शर्त को पूरा करते हैं जब एप्सिलॉन 0.01 होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा कि हम डेफिनेशन का प्रयोग करके कैसे किसी भी प्रश्न को दिखा देंगे कि उसकी लिमिट ये है, उसकी लिमिट वो है, उसकी लिमिट फलाना है, उसकी लिमिट ढिमका है। समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लो और क्या फिर से। नाउ सो अब इसकी ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई। अभी आगे उसने क्या लिखा देखो। नाउ यहां तक आ गए थे। नाउ लुक, नाउ उसने अपनी मर्जी से लिया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल m। तो अगर ये है तो 1 अपॉन n इज लेस देन इक्वल 1 अपॉन m, उल्टी हो जाएगी इनइक्वालिटी क्योंकि 1 अपॉन में आ गया। सो 1 अपॉन यहां पे 1 अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया था, 1 अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया था ना, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब कि एप्सिलॉन जो है वो 1 अपॉन m से बड़ा है, सिंपल सी बात है। इसको यहां यूज कर लिया कि 1 अपॉन n अगर छोटा है, ठीक है ना, तो 1 अपॉन m भी छोटा होगा क्योंकि ये वाली चीज बड़ी है, 1 अपॉन m बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज भी एप्सिलॉन से छोटी हो गई, इफ एंड ओनली इफ m इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो ये सभी संभव है जब m जो है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन से क्या हो, बड़ा हो। यानी कि यही वाली बात आ गई कि n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। सो दस इफ वी चूज m बिलोंग्स टू n सो दैट m is greater than equal 1 upon epsilon, then equality 1 hold and hence this and this is equals to 0, right? So यहां पर ये वाली चीज मत लिखना, मैं तो ये कहूंगा ये बुकिश लैंग्वेज है, डोंट राइट दिस, ठीक है ना। जब यहां पर आ जाओ ना तब क्या लिखना, तुम इस तरह से लिखना, if epsilon is equals to this one, then n is greater than equal 11, ठीक है ना।
इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.001 देन n इज ग्रेटर देन इक्वल 101, ठीक है ना। फिर लास्ट में लिख देना इट मीन्स दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड नंबर m belongs to n such that this hold, that's all, right? ये वाली लैंग्वेज यूज नहीं करना है, अपना दिमाग यूज करना है। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन यहां पे समाप्त होता है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं लिमिट का, ठीक। सो विद्यार्थियों, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑन लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सो प्रूव दैट द सीक्वेंस Sn n is equals to 1 to infinite where Sn is equals to 1 minus 1 raised to the power n, मतलब अल्टीमेटली जो टर्म है Sn वो इस n के ऊपर यहां पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। यानी जो यहां पर आएगा वो यहां पर आ जाएगा, n is equals to 1 to 3 होता ही है, ठीक है ना। हैज नो लिमिट पॉइंट, मतलब कि इस सीक्वेंस की कोई भी लिमिट नहीं है। देखो, किसी सीक्वेंस की लिमिट होने का मतलब यह है कि आप जब इसको कैलकुलेट करो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn, तो कोई फिक्स नंबर मिलना चाहिए। अभी तुम अगर इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में देखो, सो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर n, इट मींस दैट विद्यार्थियों कि जो भी n होगा वो इवन और ऑड होने से इसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर इवन हो जाएगा n इज इवन, तो उस केस में ये जो पावर है -1 की पावर n, ये हो जाएगी +1। n इवन हो गया तो ये +1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। और अगर ऑड हुआ, n इज ऑड, n अगर ऑड हुआ तो उस केस में यहां पे -1 आ जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस होकर ये 2 आ जाएगा। तो इट मींस दैट कि n की जो वैल्यू है वो इवन और ऑड होने से लिमिट चेंज हो सकती है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। दैट केस किसी सीक्वेंस की लिमिट नहीं होती है ना, ये समझने की बात है। अभी उसको थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? इस तरह से प्रूव करेंगे। कैसे? सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी हम उल्टा मानेंगे, L इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। मान लिया कि L उसकी लिमिट है, बहुत सिंपल सी बात है। हमें प्रूफ करना है कि लिमिट नहीं है, हमने मान लिया कि लिमिट है, राइट। कई बार तो मैं बताता हूं ना, इसी तरह का फलसफा जो है वो आपकी लाइफ में भी लागू होता है। अगर आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए लेकिन कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा हो गया, तो राइट। अगर दिमाग अच्छा है आपका तो आप उसके कंक्लूजन के ऊपर आगे जाके और आगे थोड़ा सोच के रिजल्ट एनालिसिस कर लोगे, और नहीं तो फिर लाइफ में प्रैक्टिकली कर लेना, डिसीजन ले लो। गलत होगा तो आगे पता चल ही जाएगा। ओके, देन for epsilon is equals to 1/2 there must exist positive integer m such that, आपने डेफिनेशन लगा दी, Sn minus L मॉड्यूलस इज लेस देन एप्सिलॉन, n इज ग्रेटर देन इक्वल m। सिंपल सी बात है। यहां पर आपने Sn की वैल्यू लिखी, ओके, और आपने क्या करा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 ले लिया, ठीक है। यहां पे ये जो आपने एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 लिया था ना, आप ले सकते हो ऐसे अपनी मर्जी से कोई वैल्यू ले सकते हो इनिशियली, तो आपने एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 ले लिया, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 ले लिया। देन अब इसके बाद में जैसे ये वाली चीज आई विद्यार्थियों, तो फिर उसने कहा फॉर n इवन, अगर n इवन हुआ तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 है बेसिकली। इससे आपको क्या मिलेगा, n अगर इवन हुआ तो देख वही बात है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा और माइनस मॉड्यूलस के अंदर प्लस हो जाएगा, और आपके पास में क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस L इज लेस देन 1/2, ठीक है ना। ये आपके पास में चीज आ जाएगी। अगर n जो है वो इवन हुआ तो दिस विल कम। सो ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहां से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा विद्यार्थियों। ओके, चलो ये भी अच्छा है। n अगर इवन हुआ तो, अभी अगर n ऑड हुआ तो क्या होगा, तो वो आपको -1 ही देगा, -1 की पावर n जो है वो -1 दे देगा, तो ये 1 और -1 हो जाएगा, ये मिलके हो जाएगा +2, तो 2 - l इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये आपके पास थर्ड एक्सप्रेशन आ गई। तो आपके पास में क्या हुआ, 2 रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आप उन 2 रिजल्ट्स का यूज करोगे। पहला रिजल्ट है मॉड्यूलस L इज लेस देन हाफ, जब n क्या था, इवन, ऑड था, तो 2 - l मॉड्यूलस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये आया विद्यार्थियों। अभी नाउ बाय 2 and 3, 2 और 3 से
ध्यान दीजिएगा कैसे यूज करा, उसने यहाँ 2 लिखा, इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 2 होते ही हैं, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब इस 2 के साथ में l को ऐड कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे ही ऐड करा तो 2 माइनस एल और प्लस एल दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये लेस देन इक्वल आ गया। यहाँ पे 2 माइनस एल, यहाँ पर एल। अभी 2 माइनस एल मॉड्यूलस जो है वो 1 से छोटा है, सॉरी यहाँ पे 1/2 आना चाहिए था यार, 1 ही आया है, मतलब कि कहीं पे गड़बड़ हो गई होगी, कोई बात नहीं, जाने दो, 1/2 लिख दो, हो जाता है कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक, हम भूल जाते हैं लिखना, है ना, इंसान है, ह्यूमन एरर होती रहती है। सो ये 1/2, सो ये 2 मॉड्यूलस 2 माइनस एल इज लेस देन 1/2, तो यहाँ 1/2 आया। मॉड्यूलस एल इज ऑल्सो लेस देन 1/2, ये 1/2 आया, दोनों को ऐड करा 1 आ गया। इट मीन्स दैट कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। इससे पूरे से निष्कर्ष क्या निकला कि जो 2 है वो लेस देन इक्वल है 1। हाउ इट्स पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल विद्यार्थियों, ये सॉरी लेस देन इक्वल भी नहीं है, केवल लेस देन है। 2 इज लेस देन 1, सो 2 इज लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली। 2 कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आपने जो माना था कि लिमिट होती है या इस सीक्वेंस की लिमिट है, वो गलत है, क्योंकि जो आपने माना और उसको मानने के बाद में जब आपने फंडामेंटल लॉज अप्लाई किए लिमिट के, तो आप इस रिजल्ट पे पहुंच गए और फिर वहीं पे क्या कहते हैं सब कबाड़ा हो गया, क्योंकि आपने तो फिर गणित ही बदल दिया कि 2 1 से छोटा है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ऊपर जो आपने माना था कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है सीक्वेंस की, वो भी गलत था, खत्म। सो इस तरह से आप कॉन्ट्राडिक्शन लेके भी रिजल्ट्स को क्या कर सकते हो विद्यार्थियों, प्रूव कर सकते हो। तो यहां पे ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अभी आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा देखो, वैसे किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लूं, तो वो कुछ विद्यार्थियों को पसंद आता है, कुछ विद्यार्थियों को नहीं आता है। तो जिन विद्यार्थियों को लगता है कि इतना लंबा लेक्चर क्यों बनाते हो यार, तो तुम एक काम किया करो, वो जो YouTube में नीचे वो बटन होता है ना आगे बढ़ाने वाला, उससे बढ़ा लिया करो यार, ठीक है। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि कुछ बच्चों को ज़्यादा चीज़ पढ़ने की आदत होती है, कुछ को कम, है ना। तो तुम्हें कम पढ़ने की आदत है तो आगे बढ़ जाओ, इरिटेट मत हुआ करो, सोल्यूशन ढूंढा करो बस केवल, है ना। ऑनलाइन में यही तो फायदा है, यहाँ से वहाँ जंप कर गए, है ना, और तुम्हें लगे कि नहीं यार टॉपिक समझ में आ गया और एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ समझ में आ गई और अब अगला टॉपिक समझना है तो दूसरे वीडियो पे चले जाया करो, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें दिखाना था कि लिमिट नहीं है, उसके ऊपर वाले में दिखाना था लिमिट है। अभी एक क्वेश्चन और आया है कि इसमें लिमिट नहीं है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है ना। नाउ द थर्ड क्वेश्चन का भी लॉजिक एक्चुअली वही और वैसे ही करना है तुम लोगों को जैसे सेकंड करा था, ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंस और दिस इज अ -1⁻n और हमें बताना है कि इसकी भी लिमिट नहीं है। मान लेंगे कि इसकी भी लिमिट है, तो इसकी भी अगर लिमिट है तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 के लिए ही काम हम लोग करेंगे। हमने एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 ले लिया अपनी मर्जी से और हमने कंडीशन लगा दी, उसमें सारी वैल्यूज रख दी एसएन की, एप्सिलॉन की, एंड देन हमारे पास में ये वाला रिजल्ट आ गया यहाँ पे। कब? ये रिजल्ट तब आएगा जब हम n को इवन मानेंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब n को ऑड मानेंगे विद्यार्थियों तो हमारे पास है -1 दिस वन और मॉड्यूलस के अंदर माइनस कॉमन ले लोगे आप, तो आपके पास में ये मॉड्यूलस, जैसे इसको आप ऐसा लिख सकते हो <1/2 ऐसे लिख सकते हो विद्यार्थियों, तो है ना। तो ये माइनस तो मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो दिस इज योर रिजल्ट नंबर 3। सेकंड ये था, थर्ड ये आ गया। तो सेकंड और थर्ड का यूज करके फिर वही करोगे कि 2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2, ऊपर ले आते हैं थोड़ा, नीचे हो सकता है दिख ना रहा हो, यस। सो ये आप यही करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 2 एंड मॉड्यूलस इज 2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2, फिर l को ऐड कर देना, 2 को 1 + 1 कर देना और l को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देना, और देन इसके बाद में 1 - l 1 + l अलग अलग कर देना। तो आपके पास में लेस देन इक्वल टू दिस वन और लेस देन इक्वल टू दिस वन। अब ये वाली चीज जो है वो 1/2 से छोटी है, ये वाली चीज 1/2 से छोटी है, तो आपने दोनों की जगह 1/2 लिख दिया और नीचे बीच में लेस देन का साइन आ गया। तो फिर आपके पास रिजल्ट आ गया क्या कि 2 इज लेस देन 1। तो अगर 2 इज लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब जो आपने माना था वो गलत था, सिंपल। सो व्हाट, which is a contradiction, hence -1⁻n sequence has no limits, that's all, right? सिंपल सी बात है।
नाउ दिस वन, अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं लिमिट के ऊपर. सो प्रूव दैट द सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1 n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट हैज द लिमिट 1. ठीक है ना. ये सब क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा बन सकता है आपका यहां से. ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं. अभी हमको ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट 1 है. देखो एक तरीका तो बहुत सिंपल सा है. कैसा? लिमिट वही जो अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn, मतलब जो लिमिट है वो ऐसे निकालते हैं. दिस इज द फॉर्मूला. और इस लिमिट में क्या कहते हैं, आप वैल्यू रख दीजिए. कौन सी? Sn की. तो Sn कितना है? n अपॉन n प्लस 1 है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और दिस इज व्हाट n. ठीक है, नीचे से n कॉमन ले लो, तो n अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n आ जाएगा. ये n से n कट जाएगा. एंड लिमिट आपके पास में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है. ऊपर तो सब खत्म हो गया है, तो मतलब सब केवल नीचे ही अप्लाई होगी चीजें. तो जैसे ही n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करोगे तो 1 अपॉन n जो है विद्यार्थियों वो हो जाएगा 0. और आपके पास में कितना बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1. सो लिमिट कितनी आ गई? 1 आ गई. तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लोगों को किससे करना है विद्यार्थियों? अगर तुम लोगों को सॉल्व करना है बाय थ्योरेटिकल, ये जो डेफिनेशन है थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, अगर उससे सॉल्व करना है तो फिर तुम लोगों को वही एप्सिलॉन वगैरह फलाना करना पड़ेगा पूरा. चलो उससे करते हैं. ठीक है ना. कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन जैसे करा था ना वैसे करेंगे. ठीक है. कैसे? द गिवन सीक्वेंस n इज इक्वल टू n अपॉन 1 n प्लस 1 n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट हैज द लिमिट 1 इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m सच दैट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन. ये आपने डेफिनेशन लगा दी. डेफिनेशन कौन सी लगाई है? Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m. ठीक है ना. ये आपने डेफिनेशन लगाई है. तो Sn की जगह पर n अपॉन n प्लस 1 माइनस 1, L की जगह पर 1 क्योंकि लिमिट 1 है, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल m. अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1, ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपके पास में 1. ठीक, माइनस 1 आ जाएगा. सो ऊपर जैसे ही कितने हैं माइनस 1 आएगा विद्यार्थियों, तो मॉड्यूलस के अंदर आपको पता ही है कि माइनस 1 प्लस में बदल जाएगा. तो अल्टीमेटली 1 अपॉन n प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल m. ठीक है ना. तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि फिर वही बात आ जाती है. आपको ये बताना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये हर उस n, मतलब एप्सिलॉन की अगर कोई वैल्यू मानते हो, कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू, तो उस एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए आपको एक m नंबर का एग्जिस्टेंस मिल रहा है जो इस शर्त को पूरा करे और ये वाली शर्त को भी पूरा करे. आपको बस उस m का एग्जिस्टेंस बता देना है. m का एग्जिस्टेंस मींस एक नंबर है जिससे n बड़ा या बराबर है, बस आपको ये बता देना है. बाकी ये सब के कितने तामझाम की कोई जरूरत नहीं होती है. तो प्रैक्टिकली इसको कैसे करोगे? इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकली ऐसे करना. कैसा? यहां पर लिखना इस लाइन के बाद में, है ना, इफ, है ना, इफ, बल्कि इस लाइन के बाद एक लाइन और लिखना, दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि n 1 2 3 है तो ये मॉड्यूलस का कोई मीनिंग नहीं है. सो इट्स 1 अपॉन n प्लस 1 एंड लेस देन एप्सिलॉन, और दिस मीन्स दैट, दिस इंप्लाइज दैट कि 1 अपॉन एप्सिलॉन इज लेस देन n प्लस 1. ठीक है, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा अल्टीमेटली. ठीक है. अब अगर मैं तुमसे कहूं, ये यहाँ पे नहीं है ना, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अभी मैं कहूं कि इफ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू सपोज दैट 1/2, सपोज दैट, है ना, मैं आपसे कह दूं कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 थोड़ी देर के लिए. तो यदि एप्सिलॉन 1/2 है तो इसका मतलब ये हो गया, सो 1 गिव्स. तो 1 क्या देगा बच्चों आपको? यहां एप्सिलॉन की जगह 1/2 लिखोगे तो 1 अपॉन 1/2, तो वो ऊपर जाके 2 हो जाएगा. तो ये 2 इज लेस देन n प्लस 1. 1 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जो है इज लेस देन n. इसका मतलब ये हो गया कि n इज ग्रेटर देन 1. सो n अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया कि n जो है वो 2 के बराबर और उससे बड़ा होगा. हो सकता है 1 से तो बड़ा ही है,
तो इसका मतलब n जो है वो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इस कंडीशन को पूरा करने के लिए अभी n का काम कौन कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है, ये m का काम कर रहा है 2। इट मीन्स दैट कि अगर आप एप्सिलॉन 1/2 मानते हैं तो आपको m इज इक्वल्स टू 2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, m इज इक्वल्स टू 2। ये केस 1 मान लो, फिर केस 2 ले लो। एप्सिलॉन इफ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/0.1 और छोटा कर दिया आपने, है ना, ग्रेटर देन 0 तो है ही सही। सो विद्यार्थियों, इफ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0.1 डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है, सो दिस इंप्लाइज दैट 1/epsilon इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/epsilon इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो अभी 1/epsilon को यहां पे रखो, तो जब यहां पे रखोगे सो दिस 1 गिव्स, तो 1 से क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, जैसे ही यहां पे 10 लिखोगे तो 10 इज लेस देन n प्लस 1, तो इसका मतलब 9 इज लेस देन n, इधर आके माइनस हो जाएगा। मतलब n जो है वो बड़ा या बराबर है किससे, 9 से तो बड़ा ही है, इसका मतलब 10 के बराबर हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है। तो m का काम कौन कर रहा है, m का काम कर रहा है 10। ठीक, इसका मतलब यह है कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर कोई छोटी वैल्यू लोगे तो हर एप्सिलॉन के लिए एक m आ रहा है, जो इस इनइक्वालिटी से ही निकल रहा है। सो हर एप्सिलॉन के लिए एक m का एग्जिस्टेंस है। सो दैट्स प्रूफ कि इस सीक्वेंस की लिमिट 1 है, क्योंकि जब आपने डेफिनेशन में सारी चीजें फिट करी थी तभी एप्सिलॉन की कोई वैल्यू लेने से m मिल रहा है आपको। ठीक है, सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ m वैल्यू। सो यहां पर आने के बाद में लिखोगे क्या, मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, ये सब सारी चीजें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें हैं, है ना। सो आप यहां पे क्या लिखोगे, फालतू नहीं है, फालतू काट दिया, ठीक है ना, यहां पे मतलब इतना ही काटना था, जगह तो काम की है। सो यहां तक लिख लिया, फिर क्या लिखना, हेंस फॉर, ये सब काट देना, हाँ ये काम की चीज नहीं है। हेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 there exists m belongs to n such that 1 hold, मतलब जो 1 आपने माना था ना ऊपर, है ना, ये वाला ऊपर चलते चलते ये आ गया था, तो 1 होल्ड, मतलब 1 क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। दिस इंप्लाइज 1 is the limit of the given sequence, ये लिख देना, 1 is the limit of the given sequence, that's all, the question finished। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है विद्यार्थियों। ठीक, तो इस तरह से विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लिमिट का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, और जो 3 एग्जाम्पल्स हमने करे उनसे आप बहुत हद तक सारी चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी आज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की, वो आपको समझ में आई होगी, और जो एग्जाम्पल्स हमने समझे उनसे आपको लिमिट का कंसेप्ट और बेहतर हुआ होगा। डायरेक्ट जो डेफिनेशन है उसके यूज से क्वेश्चंस को प्रूव करना आपको समझ में आया होगा, और बाकी लिमिट निकालना तो बच्चों का काम है, लेकिन लिमिट वही है, ये प्रूव करना बड़ा काम है डेफिनेशन का यूज करके, और उस चीज को समझ जाना भी बड़ा काम है। फिर भी कोशिश तो मैंने पूरी करी, नहीं समझ में आया होगा और कोई चीज में डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर देना। जो बच्चे इस वीडियो लेक्चर को हमारे एप्लीकेशन पे या पेड कोर्स में देख रहे हैं वो हेल्प चैट में जाके या माय डाउट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। पढ़िए, खूब पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए थ्योरम्स ऑन लिमिट्स लेकर आएंगे। ये वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए अब इस टॉपिक को, थ्योरम्स वाले टॉपिक को हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को नई नई अच्छी अच्छी चीजें सिखाते रहिए। ओके, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो आप अच्छा सीख रहे हैं वो अपने आने वाली जनरेशन को सिखाते रहें। राष्ट्र के लिए ईमानदारी से काम करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।